हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में अभी तक आपने यूनिट क्रिएशन, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, इन सब चीज़ों के बारे में सीख लिया, प्लस गोडाउन भी कैसे क्रिएट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम टैली में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। उससे रिलेटेड और भी कई चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टॉक आइटम क्यों जरूरी है बनाना और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टैली प्राइम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है व्हाट इज स्टॉक आइटम, how to create stock item, how to create multi stock item, how to alter and delete stock item, how to show reports। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले स्टॉक आइटम होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक आइटम क्या है। व्यवसाय में हम जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी कि सेल्स एंड परचेस करते हैं उसे स्टॉक आइटम कहते हैं, या तो इसे दूसरी भाषा में यह भी कहा जाता है कि जिस चीज का हम व्यवसाय करते हैं और उनमें हम जो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं और फिर उसे एक फिनिश गुड में बना करके बेचते हैं, तो वो भी चीज आपका क्या है, स्टॉक आइटम है। और जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है वो भी आपका एक स्टॉक आइटम है। क्लियर है? ठीक। साधारण भाषा में कहें तो पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुओं को स्टॉक आइटम कहते हैं। क्लियर है? जैसे यदि हमारी मोबाइल की दुकान है तो उसमें बिकने वाले सारे मोबाइल हमारे स्टॉक आइटम हैं। ठीक है, अब इस नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले बैक में चल रहा हूं, एक पॉइंट आपको यहां पे मैं और समझाना चाहूंगा। जैसा कि हमने आपको लेजर्स क्रिएशन में समझाया था कि जब भी हम किसी भी व्यवसाय में किसी भी अकाउंट को जब मेंटेन किया जाता है तो उसका एक खाता खोला जाता है, चाहे वो मेरा डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति आया सामान लेने के लिए तो हमने उसका एक खाता खोल दिया और कहा कि इन्होंने इतने रुपए का भी सामान खरीदा है और उसको हम कॉपी में नोट डाउन करके रख लेते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब हम अकाउंट्स की लाइन में आते हैं तो अकाउंट्स की लाइन में हम क्या करते हैं कि हर एक का अलग अलग खाता बनाना पड़ता है जिसे लेजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम मैनुअल अकाउंटिंग से हटके इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करना पड़ता है। लेजर्स क्रिएट करने का मतलब खाता ओपन करना होता है ना, जैसे कि कैपिटल हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारे लेजर्स हम क्रिएट करते थे और बाकी के जो रिपोर्ट्स होती है वो अपने आप जनरेट होती है, जो कि मैं पहले बेसिक्स की सीरीज में समझा चुका हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने लेजर क्रिएशन की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे आप देखिए और उसको समझिए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि सपोज कि एक कंपनी है जो इकतीस मार्च 2020 तक, सपोज कि 1920 की वो कंपनी है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उसका फाइनेंशियल खत्म होगा। क्लियर है ना? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उसने क्या करा था, मैनुअल अकाउंटिंग रखा था। क्लियर है इतना? इसका ये सेम एग्जांपल आगे भी है, तो अभी यहां पे समझ लीजिए कि क्या है वो। हमने दूसरे उसको समझाने के लिए वो एग्जांपल लिया है, पहले यहां पे समझ लीजिए क्यों जरूरी है आखिरकार स्टॉक आइटम बनाना। तो उन्होंने क्या करा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 90 और 20 की जो कंपनी थी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 2020 तक का उन्होंने मैनुअल अकाउंटिंग की कि मेरे पास इस कंपनी का इतने इंच का इतना पीस टीवी पड़ा हुआ है, इतने रुपए का पर पीस है। क्लियर है? सपोज एग्जांपल कि मेरे पास सैमसंग का 15 इंचेस 4 पीस 8000 पर पीस पड़ा हुआ है, तो वो उन्होंने मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा लिखा हुआ था। सेम वही चीज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं, मतलब टैली की बात करते हैं, तो वहां पे हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? क्योंकि
जब तक हम स्टॉक आइटम टैली में क्रिएट करके नहीं रखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी मात्रा में कौन सा सामान हमने मतलब स्टॉक खरीदा, कितनी मात्रा में हमने सामान बेचा और कितने रुपए का बेचा और कितने रुपए का खरीदा। ये सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं होगी अगर हम स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करेंगे। और हमारे पास कितना माल बचा हुआ, ये सारी रिपोर्ट्स आप नहीं देख सकते जब तक आप स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे हमने लेजर्स में पढ़ा कि जब तक हम लेजर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारी जो रिपोर्ट्स है वो तैयार नहीं होगी। जब तक लेजर्स क्रिएट नहीं हो तब तक हम ट्रांजेक्शंस नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते तो रिपोर्ट्स भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो लेजर्स जब क्रिएट होते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तभी हम ये सारे रिपोर्ट्स देख पाएंगे जो मैंने आपको बताई कि कौन सी प्रोडक्ट हमने खरीदा, कितनी मात्रा में खरीदा, कितने रुपए का खरीदा और कितने प्रोडक्ट हमने मतलब स्टॉक बेच दिए, कितने स्टॉक हमारे पास बचे। ये सारे रिपोर्ट सभी शो करेगी जब आप स्टॉक आइटम बनाओगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टैली प्राइम में स्टॉक मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री फीचर को यस करना होगा, तभी हम टैली में स्टॉक से संबंधित सारे फीचर दिखाई देंगे। ठीक है, टैली प्राइम में इन्वेंट्री फीचर्स को कैसे शुरू करें? स्टेप 1, सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर F11 की प्रेस करना है। स्टेप 2, अब हमारे सामने कंपनी के सभी फीचर्स की एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, टैली प्राइम को हम चालू कर लेते हैं पहले। तो एजुकेशन मोड से चालू कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे कंपनी क्रिएट कर देता हूं स्टॉक आइटम क्रिएशन के नाम से। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूं। क्लियर है? और मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए क्या होता है कि कई लोग जब कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते ही हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का। उसके बाद इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। उसके बाद हमें बोलता है कि जो जो आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट है, जिन जिन फीचर्स की, वो फीचर्स आप यहां से इनेबल कर लीजिए। लेकिन हमसे गलती क्या हो जाती है कभी कभार कि हम बिना कुछ ऑप्शंस को देखे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो जो ऑप्शंस हमें रिक्वायरमेंट है तो उसे हम चालू नहीं करते। ये होती है गलती, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो अभी मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, बस अभी इसको बंद कर रहा हूं। ठीक है, कंट्रोल ए से मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेता हूं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन के बाद ही हमारे पास कंपनी फीचर्स की विंडो खुल जाती है, लेकिन हमने उस समय नहीं किया कुछ भी, हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। तो जो जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि सबसे पहले हमें टैली प्राइम इन्वेंट्री फीचर को कैसे शुरू करना है, तो इसे समझने के लिए स्टेप सबसे पहले हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर F11 प्रेस की करना है। ठीक है, अब हमारे सामने कंपनी के सभी फीचर्स के एक विंडो ओपन होगी। तो देखिए ध्यान से, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। ठीक है, अब F11 दबाइए। देखिए क्या होता है कि अगर कीबोर्ड में Fn की है तो आप Fn के साथ F11 दबाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली F11 दबाएंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे कंप्यूटर में है तो इसलिए मैं F11 दबा रहा हूं Fn के साथ। तो F11 में आ गए और इसके बाद यहां पे क्या करना है वो समझिए। यहां पे आपको जो है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इस ऑप्शन को भी आपको करना है नो। क्लियर है? हमें सिर्फ अकाउंट्स को यस रखना है, लेकिन बिल वाइज को अभी मैंने नो रखा है। अभी समझाऊंगा, ये धीरे धीरे आगे फीचर्स ये ऑप्शन समझाएंगे। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही वो समझते हैं। ठीक है, नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री फीचर्स तो इसी के अंदर मिलेंगे नीचे हमें। ठीक है ना, तो मेंटेन इन्वेंट्री हमें करना है यस, और उसके साथ साथ इस ऑप्शन को भी यस रखना है। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि काम क्या करता है। तो ये ऑप्शंस शायद मैंने पहले भी आपको बताया पिछली वीडियो में, उसमें ये बताया था कि ये ऑप्शन ये काम करता है कि यदि हम
जो भी प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट का हम ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं, उस ओपनिंग बैलेंस को अगर हमें शो करवाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अगर ये ऑप्शन चालू रहेगा तभी शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो इस स्क्रीन को अब एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। कंट्रोल ए दबा दीजिए या तो एंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। F11 में आपको कौन कौन सा फीचर यस रखना है। इन्वेंट्री फीचर में मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये दो ऑप्शंस को आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है यस करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप थर्ड। इस विंडो से हमें मेंटेन इन्वेंट्री ऑप्शन को यस करना है। अब हमारी कंपनी इन्वेंट्री मोड पर कार्य करेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, वही हमने ऑप्शन यस रखा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि क्या क्या आपको चालू रखना है। ठीक है ना, मैंने बिल वाइज बंद कर दिया है, तो आपको भी बिल वाइज बंद ही रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है। टैली प्राइम में स्टॉक आइटम कैसे बनाएं? अब बात करते हैं कि स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें टैली प्राइम को ओपन करना है। चलिए, कर लिया है हमने। अब हमें गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर क्रिएट ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के नीचे आपको दिखेगा क्रिएट का ऑप्शन। तो क्रिएट में चलते हैं। हमने लेजर्स क्रिएशन भी आपको सिखाया है, फर्स्ट या थर्ड वीडियो में मैंने दिखाया है लेजर्स कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक बार आप मास्टर क्रिएशन में वो भी समझ लीजिएगा कि लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए कि कैसे लेजर्स क्रिएट होते हैं और कैसे स्टॉक आइटम्स क्रिएट होते हैं, दोनों में अंतर क्या क्या है। समझ में आ गया? स्टेप्स तो दोनों के सेम ही हैं, लेकिन लेजर्स किस लिए क्रिएट किया जाता है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अभी हमें इन्वेंट्री मास्टर्स में जाना है। देखिए, अभी हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पे समझते हैं। तो क्रिएट के अंदर तो आगे हम क्रिएट में जाने के बाद स्टेप 3 एंटर प्रेस करने के बाद हमें इन्वेंट्री मास्टर्स फीचर्स से स्टॉक आइटम ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो यहां पे इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम पे एंटर प्रेस करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें स्टॉक आइटम से संबंधित सभी जानकारी को भरना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J4 का एक स्टॉक है, ये स्टॉक आइटम है, सॉरी स्टॉक नहीं है, स्टॉक आइटम है। क्लियर है? सैमसंग गैलेक्सी J4 का, और अंडर हमने इसको रखा है मोबाइल का, और यूनिट किस में रखते हैं? पीसेस में। क्लियर हो गया? आप चाहे तो नॉस में भी रख सकते हैं, मतलब नंबर्स में भी रख सकते हैं। क्लियर है? और मैंने यूनिट क्रिएशन और ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारा क्रिएट करना ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नेम, तो यहां पर हमें स्टॉक आइटम का नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा एलियास। तो एलियासिस का मतलब क्या होता है? यदि आप स्टॉक आइटम का कोई उपनाम या शॉर्ट नेम लिखना चाहते हैं तो वह हम यहां लिख सकते हैं, ताकि हमें स्टॉक आइटम को खोजने में आसानी हो। अंडर, यहां पर हमें मुख्य यानी कि प्राइमरी ही रखना है। यदि आपने स्टॉक आइटम के लिए कोई स्टॉक ग्रुप बनाया है तो वह हम यहां सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सैमसंग गैलेक्सी J4 के लिए हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था मोबाइल का। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट्स, हमने जो स्टॉक आइटम बनाया है उसे किस इकाई में मापते हैं वह हम यहां सेलेक्ट करेंगे। यदि आप न्यू यूनिट बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी, इस ऑप्शन को हमें खाली ही रखना है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए, एक मैं आपको दिखा रहा हूं क्रिएट करके। जैसे मैंने लिखा सैमसंग गैलेक्सी J4 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और अंडर, तो अभी हमने स्टॉक ग्रुप कोई भी क्रिएट नहीं किया है, तो यहीं से आप क्रिएट पे जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहां से हमने रख दिया मोबाइल के अंडर। ठीक है, और इसको प्राइमरी में रखते हुए शूट क्वांटिटी भी एडेड को यस रखेंगे। और ये मैं बता चुका हूं किस लिए करते हैं, ताकि इस ग्रुप के अंडर जितने भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वो सारे क्वांटिटी है वो आपको ऐड होके वहां पे
शो करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उसका स्टॉक ब्रेकअप वाइज आपको शो करेगा। क्लियर है? ठीक है, इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पे यूनिट भी हमने क्रिएट नहीं किया, तो आप यहां से ऑल्ट सी दबा दीजिए या कीबोर्ड के अप एरो से आप क्रिएट पे जाके एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और यहां पे सिंपल क्रिएट कर रहे हैं पीसीस और यहां पे पूरा नाम। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट हमें रेट ऑफ ड्यूटी तो कुछ भी नहीं रखना था, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है ना, रेट ऑफ ड्यूटी इस ऑप्शन को हमें खाली ही रहने देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक हमारा स्टॉक आइटम एंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहां पे मुझे कुछ समझाना है आपको। एक्सेप्ट करने से पहले मैं बैक आ रहा हूं। अब इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कुछ भी ज्यादा और ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट करना सिखाया था। तो जो भी ऑप्शंस आपको 11 करने हैं, इनेबल करने हैं, तो आप F12 दबाइएगा। तो यहाँ पे देखिए फीचर्स आपको दिख जाएंगे। जो जो फीचर्स की आपकी रिक्वायरमेंट है स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टॉक कैटेगरी वगैरह आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको यस कर लीजिए, नहीं है तो मत रखिए। क्लियर है? तो जिन ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से यस और नो कर सकते हैं। तो अभी जैसे मुझे रेट ऑफ ड्यूटी की जरूरत नहीं है, तो आप चाहे तो उसको नो भी कर सकते हैं और उसको खाली भी छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको एंटर प्रेस करके और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ये मैं भी आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूं तो आपको समझाता हूं। ठीक है, तो एंटर प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जब भी हम किसी कंपनी के न्यू ईयर की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, हम एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि हम पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, अब टैली प्राइम में न्यू कंपनी क्रिएट करके लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस फिलअप करेंगे। तो लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस कैसे फिलअप किया जाता है, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, कंपनी नेम है केकेएम लिमिटेड और उसमें ये कुछ ओपनिंग बैलेंस दिए, जैसे कैपिटल है हमारे पास, बैंक है, फर्नीचर है इतने रुपए का, बिल्डिंग है, कार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हो, ओपनिंग स्टॉक कितना है 42,000। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए अब अलग से एक लिखा हुआ कि एलजी टीवी कितने हैं हमारे, एलजी टीवी 15 इंचेस का है, 2 पीसेस 5,000 रुपए का पर पीस है। और वही सेम LG टीवी 20 इंचेस का है, 4 पीस 8,000 रुपए पर पीस। तो ये देखिए 2 ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया ना। तो यही एग्जांपल हम लेके चलते हैं ओपनिंग स्टॉक का। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टॉक आइटम जब शुरू में समझाया कि स्टॉक आइटम क्या होता है और क्यों जरूरी होता है क्रिएट करना, वही एग्जांपल है। आप समझते हैं इसको कि क्या है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई कंपनी है जो 2019 में एस्टेब्लिश हुई और 2019 और 20 उसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो उसने क्या करा कि जो उस साल अकाउंटिंग की वो मैनुअल अकाउंटिंग की। अब उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग करें, मतलब टैली प्राइम या टैली ERP 9 पे। क्लियर है? तो उन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग करने का सोचा, तो जब वो टैली प्राइम में न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे और उस पर जब काम करना स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को वो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे उस कंपनी में। ठीक है, तो वही सेम चीज ओपनिंग स्टॉक भी अगर उनके पास कुछ पड़ा हुआ है, मैनुअल अकाउंटिंग में उन्होंने लिख रखा है कि मेरे पास ये चीज का स्टॉक इतने इतने रुपए का पड़ा हुआ है, तो वो भी हम वहां पे स्टॉक आइटम क्रिएट करके और उसके बाद उसका स्टॉक हम चढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। जैसे कि LG टीवी हमारे पास 15 इंचेस का और 2 पीसेस है और कितने रुपए पर पीस है, 5,000 रुपए पर पीस है। तो चलिए पहला हम बना लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास, 1 मिनट, LG टीवी 15 इंचेस का। ठीक है, उसके बाद अंडर इसको किसके रखें, तो मैं यहीं पे क्रिएट कर दे रहा हूं LG टीवी के नाम से। ठीक है, ब्रांड का नाम हम बना देते हैं इसका।
और इसको यस कर देते हैं ताकि जितने भी स्टॉक आइटम इससे रिलेटेड होंगे वो सारे इसी के अंदर ऐड होते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी। अभी ये सब आपको अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो जब भी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसको ले लेते हैं पीसीस में, और ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी हमारी? ओपनिंग क्वांटिटी है हमारी 2 पीसेस और 5000 पर पीस है। तो देखिए यहाँ पे 2 पीस लिख देता हूं मैं क्वांटिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस, अगर आप स्टॉक आइटम का कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो फिलअप करें, जैसे कि क्वांटिटी में स्टॉक आइटम की क्वांटिटी फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? रेट, मतलब कि स्टॉक आइटम का रेट फिलअप कीजिएगा। वैल्यू, टैली प्राइम ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं। तो देखिए 5000 का पर पीस था, तो देखिए जैसे मैंने रेट लिखा और उसका एंटर प्रेस किया तो देखिए अपने आप ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो गई ना, ठीक है। और एंटर प्रेस करके हम इसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट दूसरा था बैक चलते हैं एक बार। दूसरा था हमारा LG TV 20 इंचेस का 4 पीस। LG TV 20 इंचेस 4 पीस का 20 इंचेस, ठीक है। और एंटर और इसको अंडर रखेंगे LG TV के और पीसीस में, और यहां पे हम दे देंगे कितना पीस है? 4 पीस, और एक का अमाउंट है 8000, ठीक है। और प्रेस कर देंगे एंटर, तो देखिए अपने आप वैल्यू कैलकुलेट हो गई टोटल, ठीक है। और एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो अभी जो आपने सीखा ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, ये सब आपने सीखा सिंगल क्रिएट करना। अब बात करते हैं कि मल्टी स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्रिएट करने के लिए आपको मल्टी स्टॉक, तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, और गेटवे ऑफ टैली पे चलना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, और चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहां पे चलना है इन्वेंटरी मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम में। तो यहां पे देखिए अभी तक जो भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए वो आपको यहां पे दिख जाएंगे। जैसे आपने LG TV एक ग्रुप बनाया था, उसके यहाँ पे स्टॉक आइटम्स आपने बनाए थे, वो आपके यहाँ शो हो गए। जैसे आपने एक मोबाइल बनाया था, उस मोबाइल के अंदर आपने ये स्टॉक आइटम बनाया था। क्लियर है? इसके बाद यहीं पे देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है साइड में, मल्टी मास्टर। तो इसके लिए क्या है शॉर्टकट की? Alt+H, और यहां से चले जाइए मल्टी ऑल्टर में या मल्टी क्रिएट में। देखिए अगर आप कोई भी चीज ऑल्टर करना चाहे तो मल्टी ऑल्टरेशन में जाएंगे, और मल्टी क्रिएट करने के लिए मल्टी क्रिएट में चलते हैं, ठीक है। अभी सपोज मैं यहां पे एक अंडर ले रहा हूं LG TV एग्जाम्पल के लिए। अभी समझाता हूं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा LG TV 55 इंचेस, और एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा कर्सर जो है अंडर पे गया ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे एक आपकी समझ के लिए, अपनी समझ के लिए यहां पे मैं FN F12 दबा रहा हूं, और यहां पे देखिए क्या कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि हम अगर अंडर ग्रुप चूज कर लेते हैं तो क्या हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि हम अंडर पे जाके चेंजेस कर पाए? नहीं ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टॉक कैटेगरी के लिए ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप उसको चालू करेंगे फिलअप करने के लिए तो आप चालू कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टॉक कैटेगरी बनाया नहीं है तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हमने नो ही रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्किप द ओपनिंग क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट कॉलम, तो नहीं, हमें स्किप नहीं करना, हमें यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको नो रखेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए हमने जैसे कि अंडर क्या चूज किया? LG TV। तो देखिए जैसे मैंने LG TV स्टॉक आइटम का नाम लिखा और एंटर जैसे प्रेस किया तो देखिए मेरा कर्सर अंडर पे नहीं गया, डायरेक्टली मेरा कहां पहुंच गया? यूनिट्स पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो पीसेस लेते हुए एंटर प्रेस करते हैं। तो ये समझ में आया ना कि अगर आपने एक बार अंडर चूज कर लिया स्टॉक आइटम का, जब मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो पे जब आते हैं तो अंडर अगर आपने चूज कर लिया कि LG TV ही मुझे रखना है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप स्टॉक आइटम का नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो अंडर है वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा? LG TV ले लेगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां पे यूनिट्स में रख दिया पीसेस। अब मान लीजिए कि मेरे पास 12 पीसेस इसके हैं और
15,000 का एक है। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमने चढ़ा दिया, देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी पूछा तो हमने लिख दिया, रेट लिख दिया और अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना। एक और बना लेते हैं एलजी टीवी 42 इंचेस। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपने आप जो है अंडर ले लिया एलजी टीवी और यहां पे हम लिख दे रहे हैं जैसे हमारे पास 5 पीसेस हैं इसके, एंटर, और एक का अमाउंट है 10,000। ठीक है, और इसको हम एंट्री को कर लेते हैं एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट। अब यहां पे वापस से मैं ऑल्ट प्लस एच दबाता हूं। ठीक है, वापस से आप देखिए 400 अकाउंट पे पहुंच गए तो वापस से ऑल्ट प्लस एच दबाइए, वापस से मल्टी क्रिएट में चलते हैं और यहां से आपके और मैं ऑल आइटम लेता हूं। ठीक है ना। अब यहां पे मैंने क्रिएट किया लेनोवो, या एक काम करते हैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा, जैसे सैमसंग J6 एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, सैमसंग J6 एंटर प्रेस करा तो ये अब आपसे पूछेगा कि किसके अंडर इसको रखना है, एलजी टीवी के या मोबाइल के या किस ग्रुप के अंडर रखना है, या फिर आप अलग से क्रिएट करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है। अगर आप ऑल आइटम लेंगे तभी आपको अंडर का ऑप्शन देगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं देगा। क्लियर हो गया। तो आप चाहे तो यहां से क्रिएट कर लीजिए, या फिर हमें पता है कि ये किसके अंदर जाएगा, मोबाइल के, तो मोबाइल ले लिया, यहाँ पे पीसेस इसको रखेंगे यूनिट्स, और यहाँ पे दे देते हैं कि मेरे पास 12 ओपनिंग क्वांटिटी है मेरे पास पहले से है और एक का अमाउंट है 8,000 और एंटर एंटर प्रेस करके इस एंट्री को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री में मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक ओनिडा का 42 इंचेस का टीवी है। ठीक है, और एंटर प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे हमने सिर्फ जो अंडर ग्रुप जो बनाया है हमने क्या बनाया, एलजी टीवी बनाया है, तो ओनिडा का तो कोई ग्रुप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाकर एंटर प्रेस कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस सी दबा दीजिए। ठीक है, तो एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे मैंने कर लिया एक ओनिडा टीवी, और प्राइमरी में शुड क्वांटिटी बी एडेड को यस कर लेंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया। इसको भी हम रख लेते हैं पीसेस में, और इसका मेरे पास 12 ओपनिंग है, और या कम कर लेते थोड़ा 5 रख लेते हैं एग्जांपल के लिए समझना है तो, और इसका मैं अमाउंट दे देता हूं 9,000 पर पीस है। फिर एक और मैं बना रहा हूं ओनिडा टीवी, ओनिडा 52 इंचेस का मेरे पास टीवी है स्टॉक आइटम, और इसको हम रखेंगे ओनिडा टीवी के अंदर, और यहां से पीसे ले लिया और मेरे पास 8 क्वांटिटी है इसकी और 12,000 का एक है। ठीक है, और एंटर एंटर प्रेस करके आप इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए आपने जितने भी ग्रुप्स के अंदर उसके स्टॉक आइटम बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर आप इसका पूरा रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है स्टॉक व्यू, स्टॉक आइटम व्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन सा नेम ऑफ स्टॉक आइटम आपने बनाया है, किसके अंडर रखा है, कितने उसका जो यूनिट्स मतलब मेजरमेंट जो किस में रखा है, और ओपनिंग क्वांटिटी उसकी कितनी है, रेट कितना है, पर पीस कितने रुपए का है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्किप करके थोड़ा बैक चलते हैं, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब बात आता है कि अब हम कोई भी स्टॉक आइटम को अगर ऑल्टर करना चाहें, मतलब गलती से मैंने जिसमें मुझे 12 पीसेस नहीं रखना था, मुझे 10 पीस ही रखना था, उसको मैंने 12 पीस लिख दिया, गलती से मैंने जो है स्टॉक आइटम ज्यादा लिख दिया, अब मुझे उसे कम करना है तो मतलब कि ऑल्टरेशन करना होगा ना, चेंजेस करना है उसमें। ठीक है, तो वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए, और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको चलना है ऑल्टर में, और ऑल्टर में जाने के बाद आपको चलना है स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे जिस भी स्टॉक आइटम का आपको ऑल्टरेशन करना है उस पे जाकर के एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए, और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास 5 नहीं, मेरे पास 6 क्वांटिटी है ओपनिंग में, तो एंटर प्रेस कर दीजिए, अपने आप अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये लीजिए ऑल्टरेशन हो गया। अब एक बार और एंटर प्रेस करके देखिए चेंजेस हो गया ना। क्लियर हो गया। तो कंट्रोल से स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो अभी हमने बात की वो कि सिंगल
स्टॉक आइटम ऑल्ट्रेशन की। अब हम बात करते हैं मल्टी स्टॉक आइटम ऑल्ट्रेशन की। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में वापस से चलिए और यहां से क्या चूज कीजिए, स्टॉक आइटम, और यहां से प्रेस कीजिए ऑल्ट प्लस एच और यहां से यूज कीजिए मल्टी ऑल्टर। और इसके बाद आप क्या चाहते हैं, किसी एक ग्रुप का ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं या सभी ग्रुप का। सपोज कि अगर सिर्फ आप मोबाइल का ग्रुप का ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मोबाइल पे जाके एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल से रिलेटेड जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहां से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करना है अमाउंट में या पीसेस में, जिसमें भी आपको चेंजेस करवाना है, और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगर आपको एक साथ सारे स्टॉक आइटम के मतलब जो ग्रुप्स आपने बनाए वो सारे ग्रुप्स के आपको सारे स्टॉक आइटम देखने हैं तो आप ऑल आइटम पे जाके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, मतलब टीवी का भी और जितने भी आपने मोबाइल के बनाए हैं सारे दिख जाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को डाउट? ठीक है, क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो स्केप करके बाहर आ जाते हैं और यहां पे आप समझ ही गए कि कैसे हम मल्टी जो है स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं और मल्टी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी स्टॉक आइटम डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। अगर आपको सिंगल डिलीट करना है तो ऑल्टर में वापस से चलिए, गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर में चलिए और यहां से ले लीजिए स्टॉक आइटम और यहां से ले लीजिए कोई भी जो भी स्टॉक आइटम आपको ऑल्ट्रेशन करना है, डिलीट करना है। तो यहां से ऐसे LG TV 15 इंचेस का ले लिया, हमने एंटर प्रेस किया। अब मुझे इसे क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहीं पे स्टॉक आइटम ऑल्ट्रेशन की विंडो पे आके ऑल्ट प्लस डी प्रेस कर दीजिए तो आप डिलीट कर पाएंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी स्टॉक आइटम जो आपने क्रिएट किया है तो ये दोनों चीज पे लागू होता है। पहला किस पे लागू होता है, पहला जो लागू होता है वो होता है ऑल्ट्रेशन पे और दूसरा लागू होता है डिलीट पे। अगर आपने किसी भी स्टॉक आइटम का यूज किसी भी वाउचर एंट्री में कर लिया है तो आप उस स्टॉक आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे ऑल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने कि जो भी स्टॉक आइटम आपने किसी भी वाउचर एंट्री में यूज कर लिया है तो आप ना उसे ऑल्टर कर सकते हैं ना आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे डिलीट करने के लिए आपको पहले वो वाउचर एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी डे बुक में जाकर के, और उसके बाद आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं स्टॉक आइटम को, और उस स्टॉक आइटम को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी इस स्टॉक आइटम को डिलीट करता हूं ऑल्ट प्लस डी और देन एंटर, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो देखिए 15 इंचेस का जो मेरा टीवी था वो डिलीट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो स्केप करके बैक आ जाते हैं। तो ये तो हुआ सिंगल डिलीट करने का। तो अभी तक आपने समझ लिया कि कैसे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं, कैसे हम सिंगल ऑल्ट्रेशन करते हैं, कैसे हम सिंगल डिलीट करते हैं। उसी के साथ साथ मल्टी ऑल्ट्रेशन भी समझ लिया, मल्टी क्रिएशन भी समझ लिया, स्टॉक आइटम क्रिएट करना। और अब यहां पे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या हम मल्टी डिलीट कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। बेसिकली ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में चलते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे कहां से गए, गेटवे ऑफ टैली से चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, और यहां से हम लेंगे स्टॉक आइटम और यहां पे दबाएंगे क्या, ऑल्ट प्लस एच, और यहां से क्या लेंगे, मल्टी ऑल्टर। अगर आप किसी एक ग्रुप का जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया उसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप चूज कर लिए। सपोज मुझे LG TV का डिलीट करना है तो LG TV चूज किया, ऑल्ट प्लस डी दबा रहा हूं, क्या डिलीट हो रहा है? नहीं। ठीक है ना? स्केप करके बैक आइए। अब यहां पे अगर आप सभी स्टॉक आइटम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो वापस से मैं एक बार ऑल आइटम लेता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पे मैं ऑल्ट प्लस डी दबाता हूं, क्या हो पा रहा है? नहीं। समझ में आ गया? जो कि मैंने आपसे पहले बोल दिया कि पॉसिबल इसमें ऐसा नहीं है। तो स्केप करके बैक आते हैं। अब यहां पे एक ऐसा सिनेरियो आता है, सपोज कि हमने हजारों स्टॉक आइटम क्रिएट किए, अब उसमें से एक दो ऐसे थे या 4-5 ऐसे स्टॉक आइटम थे जो मैंने एडिशनली गलती से क्रिएट कर दिए। ना ही मैंने उसका कोई ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया, ना ही मैंने कोई उसका वाउचर एंट्री में यूज किया, तो वो तो एडिशनली क्रिएटेड है।
और मुझे कंफ्यूजन भी हो सकती है कि स्टॉक आइटम मैंने मतलब बनाया नहीं है तो कैसे आ रहा है ना। तो मुझे ऐसे स्टॉक आइटम्स को क्या करना है, डिलीट करना है जिसका ना मैंने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया ना किसी वाउचर एंट्री में यूज किया है। और जो कि मैंने समझा भी दिया है कि किसे हम डिलीट कर सकते हैं और किसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा बैक जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि किसे हम डिलीट कर सकते हैं, किसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, चार्ट्स ऑफ अकाउंट के स्क्रीन पे आने के बाद आपको दबाना है Ctrl+J, जो होता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के लिए। किसके लिए होता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के लिए। तो Ctrl+J जैसे ही दबाएंगे आप तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें लिखा है लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और इसमें लिखा है शो अनयूज्ड और लिखा है शो यूज्ड। तो हमें कौन सा लेना है, शो अनयूज्ड। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक स्टॉक आइटम ऐसा है जिसका ना हमने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया, ना ही स्टॉक आइटम ना ही हमने किसी वाउचर एंट्री में इसका यूज किया इस स्टॉक आइटम का। क्लियर है। अब आप यहां से इसको Alt+D दबा करके डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन था मेरा वो, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। ये मैंने एडिशनली गलती से क्रिएट कर दिया, ना मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था, ना मैंने इसका कहीं वाउचर एंट्री में यूज किया है। तो मुझे जितने भी अनयूज्ड स्टॉक आइटम थे उसे डिलीट करना है। सेम यही रूल अप्लाई होता है लेजर्स पे भी, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। बेसिकली वो पार्ट हमारा इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी इसको अगर डिलीट करना तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो स्किप दबा दीजिए और एक बार स्किप दबा दीजिए, बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमने इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था कि नहीं आया था, चढ़ाया था, वो हमें चेक करना है। तो क्या करना है, स्टॉक आइटम वापस से चलिए और यहाँ पे स्टॉक आइटम व्यू पे क्लिक कर दीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए क्या हमने सैमसंग गैलेक्सी J4 का कोई भी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया। लेकिन जो बाकियों का हमने चढ़ाया, क्या वहां पे अनयूज्ड में आया था, नहीं आया था, क्योंकि हमने इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया है। तो मैंने बोला ना कि जिसका भी आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया है या फिर वाउचर एंट्री में यूज कर लिया है तो वो चीज वहां पे शो नहीं करेगा। अदरवाइज जिसका भी आपने ना वाउचर एंट्री में यूज किया है ना ओपनिंग बैलेंस में यूज किया चढ़ाने के लिए, तो वो चीज वहां पे शो होने लगेगी। तो जिसको आपको डिलीट करना आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज और यहाँ पे मैं समझा देता हूं आपको। वापस से स्टॉक आइटम में चलिए और यहाँ पे वापस से Ctrl+J दबाइए और यहाँ से लीजिए शो अनयूज्ड। एंटर प्रेस करने के बाद आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो अभी एक ही दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि 10 होंगे तो कुछ नहीं दबाना, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दीजिएगा तो जितने भी आपके यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट होंगे वो सारे आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दोबारा दबा दीजिए, अनसेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए मुझे बीच बीच में छोड़ के करना है तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी स्पेस बार दबाइए, ये सिलेक्ट हो गया, डाउन एरो से नीचे नीचे आ जाइए और फिर जिसको भी सिलेक्ट करना है फिर से स्पेस बार दबा दीजिए, फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। और दोबारा से सिलेक्टेड वाले पे ही रह करके दोबारा से स्पेस बार दबाएंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। और फिर Alt+D दबा दीजिए, जितने भी सिलेक्टेड हो डिलीट हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें दे दिया आपको। ठीक है, इसके बाद स्किप करके थोड़ा बैक आते हैं। अब मैं लेजर्स का भी समझा देता हूं। वापस से चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, मतलब गेटवे ऑफ टैली से चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर चूज करेंगे और यहाँ पे वापस से Ctrl+J और यहां से लेंगे शो अनयूज्ड। जैसे हम शो अनयूज्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैश का ना हमने कोई ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है ना किसी वाउचर एंट्री में यूज किया है, तो ये अनयूज्ड है। ठीक है, तो आप यहां से Alt+D दबा करके इसको भी डिलीट कर सकते हैं। और ये हमारा एक सब वो होता है, सब ग्रुप होता है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं लेजर क्रिएशन के वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, जैसे मैंने स्टॉक आइटम में सारा चीज डिलीट का प्रोसेस समझाया उसी तरीके से आप लेजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। बस मैंने लेजर क्रिएशन में ये चीज नहीं समझाई थी कि कैसे हम अनयूज्ड को डिलीट कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें समझा दिया। ठीक है, तो जो लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ये चीज समझ में भी आएगी, प्लस उन्हें ये बेनिफिट भी मिल जाएगा कि हम कैसे ये ऑप्शंस यूज करते हैं। जिन्होंने सिर्फ शुरू में देखा होगा तो उन्हें ये पता भी नहीं चला होगा कि कैसे हम ये चीज करते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट तक वीडियोस देखते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं रिपोर्ट्स देखने की। तो रिपोर्ट्स देखने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए स्टॉक समरी। एक बार एंटर प्रेस कीजिए तो यहां पे देखिए LG टीवी का टोटल क्वांटिटी कितना है 23, रेट कितना है 12,000 इतने रुपए और टोटल वैल्यू है इतना। अब इस LG टीवी के
ऊपर रहते हुए अगर आप Alt प्लस F1 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, Alt प्लस F1, तो यहां पे देखिए पहले ये कोलैप्स था, आप देखिए एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना। अब ये जो एक्सपेंड हुआ तो ये क्या कर रहा है, यहां पे देखिए कि 6 पीस थे टोटल, तो यहां पे 8,000 रुपए का पर पीस था, तो टोटल अमाउंट देखिए यहां पे शो हो गया बाहरी, ठीक है। और यहां पे देखिए सभी का आपको जितने भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किए थे वो सारे रिपोर्ट्स आपको यहां पे शो हो गए। अब यहां पे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर ये 12,000 जो 86 रुपए बता रहा है वो क्या बता रहा है। तो हर एक मेनली जो ज्यादातर कंपनियां यूज करती है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कौन सा वैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। तो हमारा जो एवरेज वैल्यूएशन मेथड जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हुआ है। तो अभी हम वो ऑप्शन नहीं समझ रहे, इसलिए मैं बस आपको समझा रहा हूं कि एवरेज वैल्यूएशन मेथड होता है जिसकी वजह से हमें ये पर पीस का अमाउंट कैलकुलेट करके बताता है, जो हमारा टोटल इनवर्ड मतलब जितना भी टोटल अमाउंट होता है उसको डिवाइड करके टोटल क्वांटिटी से, तो जो भी पर पीस मतलब एवरेज वैल्यू निकलता है वो आपको यहाँ पे शो करवा देता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं कि अगर एक क्लास में 6 स्टूडेंट है और बाहर 60 बोतल्स रखी है और आपको कहा गया है कि एक अपने हिसाब से जितने बोतल्स हो सके वो उठा के ले आओ, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि पर बच्चे ने कितने बोतल उठा के लाए, मतलब एवरेज औसत वैल्यू निकालनी है। और जैसा कि सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स 500 के हैं और टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल लेके चले, या 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट 100 लेके चलते हैं। तो मुझे चेक करना है कि पर सब्जेक्ट उन्होंने कितने मार्क्स लाए होंगे एवरेज, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा कि पर सब्जेक्ट मेरा कितना एवरेज मार्क्स आया है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये भी कैलकुलेट होता है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा यही आएगा, ठीक है। चलिए वापस से मैं Alt प्लस F1 दबा देता हूं, इसको वापस से कोलैप्स करता हूं। अब मुझे मान लीजिए कि सिर्फ रिपोर्ट देखना है LG टीवी का, तो एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए LG टीवी में ये 3 स्टॉक आइटम हमारे पास है। पहला LG 20 इंचेस का जिसका 6 पीस है, LG 42 इंचेस इसका हमारे पास 5 पीस है, और उसी के साथ साथ LG का हमारे पास टीवी है 55 इंचेस का जिसका 12 पीस है, और सभी का यहाँ पे रेट भी शो कर दिया और वैल्यू भी शो कर दी, ठीक है। तो आप यहां से एक एक स्टॉक आइटम का चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है। देख रहे हैं आप, रिपोर्ट्स समझ में आया। तो ये रिपोर्ट्स ऐसे देखने के लिए आपको ये स्टॉक आइटम बनाना जरूरी है। क्लियर है ना, ठीक। तो स्केप करके बैक चलते हैं। अब एक और रिपोर्ट देखने का तरीका, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चलिए और यहीं पे नीचे आइए इन्वेंट्री बुक्स में। तो यहां पे देखिए अगर आप स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, गोडाउन वाइज देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, स्टॉक ग्रुप समरी देख सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए एक बार। अगर आप प्राइमरी में लेके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तीनों का आ जाएगा। अगर आप स्पेशली एक एक का देखना चाहें LG टीवी का सिर्फ, तो एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ LG टीवी का आपको स्टॉक ग्रुप समरी दिखेगा। यहाँ पे देखिए सामने लिखा भी है स्टॉक ग्रुप समरी। क्लियर है, स्किप करके बैक आइए और रिपोर्ट में देखिए क्या है, स्टॉक कैटेगरी समरी, इस पर क्लिक कीजिए। तो प्राइमरी में रखते हुए देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी समरी में आपको ये सारे देखिए। स्टॉक कैटेगरी तो हमने कोई क्रिएट नहीं किया था, वो प्राइमरी में रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको यहाँ पे सारा शो हो गया। स्केप करिए, वापस से बैक आ जाइए। इसके बाद स्टॉक ट्रांसफर, ये सब आगे का टॉपिक है, हम बाद में इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आइए। इसमें देखिए क्या क्या है, स्टॉक क्वेरी में एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारा स्टॉक आइटम जो आपने क्रिएट किया वो सारा रिपोर्ट दिखेगा यहाँ पे। सपोज मुझे LG टीवी देखना है 20 इंचेस का, एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टॉक आइटम दिखा रहा है जो भी है, और ग्रुप जिसके अंडर रखा था आपने, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 6 पीस, कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई। देखिए कॉस्टिंग मेथड में क्या रखा गया है, एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है ना। और मार्केट वैल्यूएशन मेथड भी क्या है, एवरेज प्राइस, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाती है स्टॉक क्वेरी में। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आप इस स्टॉक आइटम को मतलब परचेस करेंगे, कौन सा स्टॉक आइटम, LG टीवी 20 इंचेस का, तो जितने भी परचेसेस करेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और जितने भी आप सेल करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। गोडाउन, जिस गोडाउन में जितना पीस रखेंगे, जैसे सपोज अभी तो हमने सारा मेन लोकेशन में रखा है, बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन ही ले लेता है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि प्राइमरी बैच है और इसका मेन लोकेशन में 6 पीस रखा हुआ है। और गोडाउन क्रिएशन में समझा चुका हूं कि मेन लोकेशन, प्राइमरी, ये सब क्या होता है, ये सब चीज सिखा चुका हूं। इसके बाद
आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, इस सेम कैटेगरी का अगर कोई भी अगर स्टॉक आइटम है तो वो यहां पे शो कर देगा। ठीक है, तो बैक करते हैं, स्किप करते हैं और मूवमेंट एनालिसिस, ये सारे आगे के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और कुछ इसमें हमारे काम का नहीं है, तो स्किप करके बैक आते हैं। और कुछ है क्या इसमें स्टॉक से रिलेटेड? नहीं। ठीक है, एक बार एक्सेप्शन रिपोर्ट में आइए, इसमें एक चीज और समझा देता हूं मैं। यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, नेगेटिव स्टॉक। तो यहां पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास स्टॉक नहीं होता है और फिर भी हम सेल कर देते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे शो करता है कि नेगेटिव में हमारा ये स्टॉक ये वाला जा रहा है। जो सा स्टॉक नहीं होगा ना आपके पास, वो अगर फिर भी आपने उसको सेल कर दिया, तो जो भी स्टॉक नेगेटिव में गया वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई रिपोर्ट्स देखने के तरीके। ठीक है, उसी के साथ साथ एक बार बैलेंस शीट में चलिए। तो बैलेंस शीट में देखेंगे आप यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे FNF12 दबाता हूं और यहां से शो वर्टिकल को नो कर लेता हूं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो यहां पे जरा देखिए करंट एसेट में यहां पे कितना दिखा रहा है, 5,15,000। और यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 दबाइए, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक 5,15,000। एक बार एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे, तो जितने भी स्टॉक आइटम आपने जो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था वो यहाँ पे सारा चीज शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करके आप वहां से भी रिपोर्ट देख सकते हैं बैलेंस शीट में आकर के। ठीक है ना, क्लियर है? एक बार और एंटर प्रेस कीजिए तो आप जो सा LG TV के अंदर जो भी स्टॉक आइटम बनाया था वो दिख जाएगा। एक बार और एंटर प्रेस कीजिए तो कब ये ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है वो ओपनिंग बैलेंस का दिखा देगा, अप्रैल में हमने चढ़ाया। एक और एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक आइटम है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना, ये सारा चीज यहाँ पे शो कर देगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं और प्लस स्टॉक आइटम्स का रिपोर्ट्स आप बता सकते हैं। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको इजीली सारा चीज क्लियर रहता है कि हमारे पास इतना स्टॉक बचा है, इतने रुपए का खरीदा, इतने रुपए का बेचा। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो स्टॉक आइटम बना के रखिए, ताकि इजीली आपको रिपोर्ट सारी चीजें पता चलती रहे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। तो यहां पे और कुछ नहीं रहा है हमारा, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो जो आज का हमारा एजेंडा था वो सारी चीजें हमने समझ ली कि व्हाट इज स्टॉक आइटम, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम, हाउ टू क्रिएट मल्टी स्टॉक आइटम, हाउ टू अल्टर एंड डिलीट स्टॉक आइटम, उसके साथ हाउ टू शो रिपोर्ट्स। ये सारी चीजें हमने समझ ली। उम्मीद है आज का ये जो कॉन्सेप्ट था, जो जो चीजें मैंने आज आपको समझाई, एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। उसी के साथ साथ जो जो चीज मैं आपको करवाता हूं उसको साथ ही साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, तभी इस चीज का फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है आज का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।